वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और बहुत सारा परिणाम। तो चलिए अब हम आज की इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट कर यह पूछा है कि क्या मैं पूजा पाठ करने से, क्या भक्ति करने से हमारी लाइफ में कोई चेंजेस आ सकते हैं, हमारे भाग्य में कोई चेंजेस आ सकते हैं। तो इसी प्रश्न का उत्तर में आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। लेकिन ये कहानी किसी राजा रानी की कहानी नहीं, बल्कि ये मेरी खुद की कहानी है, ज्योति गोयनका की कहानी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पूजा पाठ करने से मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए, मेरे भाग्य में क्या चेंजेस आए। तो जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था कि बहुत साल पहले मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस बीमार हो गए थे। ये बात लगभग 17 इयर्स पहले की है। उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करवाया गया। डॉक्टर्स ने उनके सारे टेस्ट किए, बहुत सारी मेडिसिन दी और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनके ब्रेन में टीबी हो चुका है और ये टीबी उनके पूरे ब्रेन में फैल चुकी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही डेलिकेट पार्ट है और ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो ये बहुत रिस्की होता है, बहुत ही सीरियस बात होती है। मेरे हस्बैंड को फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उन्हें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी गई। उनका बहुत लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन काफ़ी टाइम तक मेडिसिन से जब उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, उनकी हेल्थ में, उनकी तबीयत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। तब डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि मेडिसिन से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिन शायद ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए उनकी तबीयत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। देन वी शुड गो फॉर नाउ ब्रेन सर्जरी, यानी कि अब हमें उनकी ब्रेन सर्जरी करनी होगी। लेकिन डॉक्टर्स ने हमें साथ के साथ ये चेतावनी भी दी थी कि ब्रेन सर्जरी बहुत रिस्की है, बहुत सीरियस है। इस सर्जरी के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो डॉक्टर्स की बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई और उसके बाद मैंने अपने आप से कहा कि जिस तरह सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने हस्बैंड के प्राण बचाए थे, उसी तरह मैं भी अपने हस्बैंड के प्राण वापस खींच कर लाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं उनकी पूरी तरह से उनको ठीक भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उन्हें बिल्कुल ठीक कर दे, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बचपन से ही मैंने अपने घर में देवी माता की पूजा होते हुए देखा था। मेरे मम्मी दादी सब लोग देवी माता की बहुत पूजा करते थे और उस टाइम पर मुझे देवी माता का ही ख्याल आया। तब मेरे को देवी माता का ख्याल आया और मुझे लगा कि मुझे देवी माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो उस समय मैंने देवी माता के नवार्ण मंत्र के बारे में बहुत सुना। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। जब मेरे को इस मंत्र के बारे में पता चला कि ये मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आता है, बहुत पावरफुल मंत्र होता है, तो मैंने देवी माता को हाथ जोड़े और उनके इस नवार्ण मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दिया। दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कोई भी काम करते करते मेरे मन में सांस की तरह जैसे जैसे मैं सांस ले रही थी, मेरे बॉडी के अंदर के मंत्र भी चलता जा रहा था। इस तरह से मैं पूरा दिन इस मंत्र जाप में डूब गई और फिर 15-20 दिन मुझे इसी तरह से मंत्र का जाप करते करते हो गए और शायद माता रानी को मुझ पर दया आ गई। एक दिन की बात है, सुबह 7:30 बजे थे। मैं आंखें बंद कर नवार्ण मंत्र का मन ही मन जाप कर रही थी। आंखें मेरी बंद थी कि मुझे क्या दिखाई दिया। अब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसे शेयर करते टाइम मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो कि उस टाइम मुझे दिखाई दिया। मुझे दिखाई दिया कि एक शेर वहां धीरे धीरे चलता हुआ आया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। फिर रेड कलर की साड़ी पहनकर खुले बालों में देवी माता वहां धीरे धीरे चलती हुई आई और शेर के ऊपर बैठ गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, ज्योति तुम मुझे क्यों याद कर रही हो?
तब मैंने रोने लग गई देवी माता की बात सुनकर। मैं बहुत रोई। मैंने रोते रोते माता रानी से बोला, माँ प्लीज मेरे हस्बैंड की जान बचा लो, प्लीज मेरे हस्बैंड को जीवन दान दे दो। मेरी बात सुनकर देवी माता 2 मिनट के लिए चुप हो गई और फिर बोली, ज्योति मैं कोशिश करती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद वो डिसअपियर हो गई। वो शेड देवी माता सब कुछ मेरी आंखों के सामने से चला गया और यह देखते ही मैंने अपनी आंखें खोल दी और मैं ऊपर से नीचे तक कांपने लग गई कि ये मुझे क्या दिखाई दिया। क्या ये सच था या मेरी एक इमेजिनेशन थी या मेरी एक कल्पना थी। और मैं सोच में पड़ गई कि मुझे दिखाई क्या दिया, ऐसा मुझे क्यों दिखाई दिया। खैर उस समय मैं स्कूल में जॉब करती थी। उसके बाद मैं रेडी हुई और स्कूल जाने लगी। अपनी स्कूल बस में बैठकर मैं स्कूल जा रही थी। सुबह मॉर्निंग में 7:30 मुझे ये दिखाई दिया देवी माता के बारे में। 8:30 मैं स्कूल बस में थी कि मेरे मोबाइल पर मेरी दूर की एक कज़न का फ़ोन आया, जिसका कभी कोई फ़ोन नहीं आता था। उसका अचानक से ही फ़ोन आया कि ज्योति दीदी मैं वैष्णो देवी जाना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप जम्मू तक की टिकट्स करवा लीजिए और साथ में आप भी हमारे साथ चलिए। मैं चाहती हूँ आप भी हमारे साथ वैष्णो देवी की यात्रा करें। जैसे ही उसने ये बोला मुझे एकदम से क्लिक किया कि सुबह 7:30 बजे मुझे दिखाई दिया था कि देवी माता ने कहा, ज्योति मैं कोशिश करती हूँ। और 8:30 बजे ठीक 1 घंटे के बाद मुझे वैष्णो देवी के मंदिर से बुलावा आ गया। तो मैं सोच में पड़ गई, हो ना हो ये देवी माता ने ही मुझे बुलाया है और मुझे उनकी हर बात माननी चाहिए। तो देवी माता पर विश्वास कर मैंने तत्काल से 2 दिन की बाद की ट्रेन की टिकट्स बुक करवाई जम्मू तक की। और जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। अपने बेटे को मैंने अपने हस्बैंड के पास छोड़ा कि पापा का ध्यान रखना, और अपनी छोटी सी बेटी को लेकर मैं चल पड़ी अपनी कज़न के साथ। हमने पैदल यात्रा की और ऊपर जाकर माँ के भवन में हमने माँ के सुंदर से दर्शन किए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने माँ को यही बोला कि माँ मैं चाहती हूँ कि मैं सदा सुहागन रहूँ, मेरे हस्बैंड को आप बिल्कुल ठीक कर दीजिए, मेरी इस मनोकामना को आप पूरा कर दीजिए। और ऐसी माता रानी से बोलकर हमने माता के दर्शन किए और हम बाहर निकले भवन से। भवन के सामने ही एक मनोकामना भवन भी है। तो हम पैदल चलते चलते हमने पैदल यात्रा की थी, बहुत थक गए थे। मेरी छोटी बेटी थी वो भी बहुत थक गई थी। तो हम मनोकामना भवन में गए वहाँ पर रेस्ट करने के लिए कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर नीचे तक की यात्रा करेंगे। मेरी बेटी मेरी गोद में सर रखकर सो गई। सोते सोते अचानक ही वो उठी और बोली, मम्मी मम्मी मुझे दिखाई दिया, मुझे ऐसा बंद आंखों से सोते सोते मुझे ऐसा दिखाई दिया कि देवी माता अपने भवन से बाहर निकली, हमारे घर आई और पापा की जितनी भी मेडिसिन्स हमारे घर में है उन्होंने वो सारी मेडिसिन्स उठाकर अपनी खाई में फेंक दी। जैसे ही बेटी ने मुझे ये वाली बात बताई मेरे रोंगटे खड़े हो गए और एकदम से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अभी हम दर्शन कर कर बाहर ही निकले हैं और माता रानी ने दिखाया कि उन्होंने मेरे हस्बैंड की सारी मेडिसिन्स अपनी खाई में फेंक दी है। इट मीन्स उन्होंने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक कर दिया है। और बस माता रानी को हाथ जोड़कर हम अपने घर वापस आए। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा उसी क्षण से, उसी मोमेंट से, उसी मिनट से मेरे हस्बैंड की तबीयत में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। उसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी ब्रेन सर्जरी की। ब्रेन सर्जरी भी बिल्कुल माता रानी के आशीर्वाद से ठीक हो गई। फिर काफ़ी टाइम तक वो बेड पर रहे, उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। बहुत से कष्ट भी आए और मैं नवान मंत्र का जाप करना मैंने बंद नहीं किया। वो मैं हमेशा दिन रात माँ के नवान मंत्र का जाप करती रही। और एक काम मैंने और किया, मैंने सुना था कि अगर देवी माता की घर में अखंड ज्योत जलाई जाए तो वो घर में हमारी कोई भी मिस हैपनिंग, कोई अनहोनी नहीं होने देती। और यही विश्वास कर मैंने माता रानी की अखंड ज्योत घर पर जलाई और माता रानी से प्रार्थना की, माँ मेरे इस घर में कोई अनहोनी मत होने देना। तो बस अखंड ज्योत जलाने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पास डॉक्टर का फ़ोन आया जो कि मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट कर रहा था। उन्होंने कहा कि ज्योति जी आपके हस्बैंड की MRI टेस्ट किए हुए बहुत दिन हो गए हैं,
तो आप उनका एमआरआई टेस्ट करवाइए। तो मैंने हस्बैंड का एमआरआई टेस्ट करवाया अगले ही दिन। 2 दिन के बाद रिपोर्ट्स आई, हस्बैंड को लेकर डॉक्टर के पास गई, रिपोर्ट सारी डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और रिपोर्ट्स देखती वो बहुत हैरान हो गई, कहते दिस इज मिरेकल, ये मिरेकल कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है, ये चमत्कार कैसे हो गया। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब, आज मैं भी कांप रही हूँ, आपको ये सब बता रही हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट में आया है कि तुम्हारे हस्बैंड का ब्रेन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, यहाँ तक कि उस बीमारी के कोई निशान तक नहीं है। तुम्हारे हस्बैंड पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि इम्पॉसिबल था, लेकिन शायद किसी ने कोई चमत्कार किया है कि ये इम्पॉसिबल को भी उन्होंने पॉसिबल हो चुका है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बिल्कुल रोने लग गई और मैंने देवी माता को इतना धन्यवाद दिया और फिर वापस मैं वैष्णो देवी यात्रा की। मैंने माता रानी को थैंक्स बोला कि आपने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो इस तरह माता रानी ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। उनकी कृपा से मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरा भाग्य चेंज हो गया और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। और इस तरह से माता रानी ने मेरे हस्बैंड के प्राणों की रक्षा की और मेरा पूरा भाग्य ही बदल दिया। और आज भी 17 साल के बाद भी मेरे घर में माँ की अखंड ज्योत उसी तरह से जल रही है जैसे कि 17 साल पहले मैंने उनकी ज्योत प्रज्वलित की थी, क्योंकि मुझे विश्वास है उनकी ये ज्योत जब तक जल रही है मेरे घर पर कोई मिस हैपनिंग नहीं हो सकती और जब तक मैं जिंदा हूँ उनकी ये ज्योत जलती रहेगी। तो मेरे इस एक्सपीरियंस से, मेरे इस अनुभव से मैंने यही सीखा है कि हाँ, ईश्वर हमेशा भक्तों की हेल्प करते हैं। अगर हम ईश्वर को सच्चे मन से याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो ईश्वर भी हमारी हेल्प करने के लिए ज़रूर से ज़रूर आते हैं। आपने वो भजन भी सुना होगा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। धन्यवाद। जय माता।